अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको वेलकम किया जाता है कॉन्सेप्ट्स बिल्डर सीवी प्लेटफॉर्म पर। आज की ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि साइकोलॉजी के हैं और उनका 6, 7 या 8 सेमेस्टर है और उन्होंने साइकोलॉजी 499, 499 बी और ए और साइकोलॉजी 619 का अगर उनका प्रोजेक्ट है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये साइकोलॉजी 499, 619 ये प्रोजेक्ट्स क्या हैं, किन स्टूडेंट ने 499 ए करना है, किन्हों ने 499 बी करना है, क्या क्या करना होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि इसको पास कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि 7th सेमेस्टर में होंगे अभी, उन्होंने 499 ए सेलेक्ट करना होगा और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 499 ए कर लिया है उन्होंने 499 बी करना होगा। 499 ए और बी जो कि अभी 2 सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, इसको पहले एक ही पार्ट होता था जिसको साइकोलॉजी 619 कहा जाता था। ठीक है, अभी इन्होंने थोड़ा लेंथी कर दिया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके। प्रोजेक्ट एक ही है, बस जस्ट 2 पार्ट में 2 सेमेस्टर में इसको डिवाइड कर दिया है। साइकोलॉजी 499 ए एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपने रिसर्च करनी होती है, कंप्लीट रिसर्च करके किसी भी ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि आपकी आने वाले मतलब फ्यूचर की जो स्टडी होती है साइकोलॉजी के रिलेटेड, उससे जो है ना मैच करता हो, टैली करता हो, ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई रिसर्च जो होती है वो इसी बेस पर होती है। इसमें आपने करना क्या होता है जी, कैसे आप गूगल स्कॉलर को यूज़ करेंगे, गूगल स्कॉलर को यूज़ करते हुए कैसे आपने अपना टॉपिक फाइंड आउट करना है, टॉपिक फाइंड आउट करते हुए कौन से आपने वेरिएबल लेने हैं, कैसे असाइनमेंट्स बनानी है, ये तमाम चीज़ें जो है ना मैं आपको थोड़ी बहुत बताऊंगा। लेकिन अगर आपको डिटेल में कोई चीज़ें पूछनी है तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है, लिंक नीचे दे दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया गया है, आप इजीली जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से मेरे साथ कांटेक्ट कर सकें। अगर कोई स्टूडेंट जिसने पेड प्रोजेक्ट बनवाना है वो भी कांटेक्ट कर सकता है, रीज़नेबल रेट्स में इंशाल्लाह पेड प्रोजेक्ट भी बना कर देंगे। अच्छा, जो भी आपने टॉपिक लेना है, सबसे पहले टॉपिक में 2 वेरिएबल होंगे, एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस तरह ये मैंने 2 कोई भी जो है ना टॉपिक लिए, ठीक है, फिर इनमें रिलेशनशिप फाइंड आउट किया। रिलेशनशिप के बाद आपने अभी ये जो मैंने टॉपिक निकाला हुआ है, वेरिएबल निकाले हुए हैं, ये सब मैंने रिसर्च करके गूगल स्कॉलर से, गूगल से हेल्प लेकर ये तमाम जो है ना वर्क किया हुआ है। मैं जस्ट एज ए सैम्पल दे रहा हूँ ये वर्क आपको, आपने इसको कॉपी नहीं करना। पहली असाइनमेंट, इसकी कुछ असाइनमेंट्स होती हैं, तकरीबन 4 से 5 असाइनमेंट होती हैं एक सेमेस्टर में, 4 से 5 दूसरे सेमेस्टर में। ठीक है, तो ये पहली असाइनमेंट है आपके सामने, इसी के साथ ये दूसरी असाइनमेंट है। इसमें जो है ना तमाम चीज़ें सैंपल आपको दे दिए जाएंगे फॉर्मेट में, मतलब आप डाउनलोड सेक्शन में जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा था कि साइकोलॉजी 499 एक रिसर्च प्रोजेक्ट है। इसमें हमने एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है, टॉपिक के ऊपर फिर कुछ असाइनमेंट्स आती हैं और असाइनमेंट में हमें कुछ जो है ना पैटर्न दिया होता है, उस पैटर्न को फॉलो करके हमने अपनी असाइनमेंट बनानी होती है और सबमिट करवा के अपने इंस्ट्रक्टर से अप्रूव करवानी होती है। तो इसमें आपने जब असाइनमेंट बनाएंगे साइकोलॉजी 499 ए में फर्स्ट असाइनमेंट होती है प्रपोजल की, मतलब टॉपिक आइडिया ये जो आप देते हैं, ये फर्स्ट असाइनमेंट थी। इसमें आपने बताना होता है कि आप किस टॉपिक के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है, और ये पैटर्न में आपने असाइनमेंट बनानी है। ये आपके सामने रहेगी फर्स्ट असाइनमेंट, कौन से स्केल्स आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है ना हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताएंगे और आपने अगर डिटेल में चीज़ें पूछनी है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सैंपल कौन कौन से लेंगे, हाइपोथेसिस आपके कौन से होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स कौन से होने चाहिए, ठीक है, ये तमाम आप पहली असाइनमेंट में बताएंगे। दूसरी असाइनमेंट में फिर आपने प्रोजेक्ट का जो है ना ये प्रपोजल देना होगा, ये भी आपके सामने है, ठीक है। इसी तरह फिर थर्ड असाइनमेंट, फोर्थ असाइनमेंट, फिर आपका जो एंड पे आपने वो क्वेश्चनरीज फिल करवाने होंगे 200 स्टूडेंट्स से। पहले इस तरह होता था कि आपका जो साइकोलॉजी 619 था वो एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होता था, वो एक ही सेमेस्टर में एंड हो जाता था। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका साइकोलॉजी 499 ए और बी को 2 पार्ट में डिवाइड इसलिए किया गया है कि आपको
अपने 7th सेमेस्टर के बाद जो आपके पास टाइम होता है, आप उसमें 200 स्टूडेंट से अपने वो क्वेश्चनरीज फिल करवा सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को अच्छे से जो है ना इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। 499A जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, 499B भी उसी का दूसरा पार्ट होगा। उसमें आपने फाइनल जो है ना अपनी रिपोर्ट रेडी करके यूनिवर्सिटी को सबमिट करवानी होती है और उसको अप्रूव करवाना होता है अपने इंस्ट्रक्टर से। एंड पे आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी होती है सेम लाइक दिस। ये एक प्रेजेंटेशन एक स्टूडेंट की है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें ये तमाम चीज़ें ऐड की गई हैं जो आपने प्रोजेक्ट में करनी होती हैं। इसमें SPSS सॉफ्टवेयर भी यूज़ होता है। ये आपके सामने रिजल्ट्स हैं, हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये रिज़ल्ट निकालने होते हैं। ये तमाम चीज़ें, आपको किसी भी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारा जो है आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली साइकोलॉजी 499A का और B का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। बाकी आपको अगर डिटेल चाहिए आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे गूगल स्कॉलर को यूज़ करते हुए कैसे आपने जो प्रीवियस रिसर्चेज हैं उनको स्टडी करना है, कैसे रेफरेंसेस निकालने हैं, कैसे लिटरेचर रिव्यू को स्टडी करना है, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, ये तमाम चीज़ें, मेथोडोलॉजी कौन सी फॉलो करनी है या कौन सी जो है ना सैम्पलिंग टेक्निक होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अभी वीडियो मैंने शॉर्ट बेसिक मकसद ये था कि बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे साइकोलॉजी 499A है क्या, ठीक है। तो ये मैंने उन स्टूडेंट के लिए बनाई है, A क्या है, B क्या है, 619 में इनमें फ़र्क क्या है, ठीक है। बाकी दुआ में याद रखिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।